आदाब नाजरीन। जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। कुछ ऐसी ही पुरजोश, कुछ ऐसी ही सच्ची कहानियों का गुलदस्ता है प्रोग्राम। माना के जहाँ को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। जी हाँ, अगर ज़िंदगी जीने का यही नज़रिया है तो हम न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी खुशियाँ ला सकते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, आँखों से आंसू दूर कर सकते हैं। एक ऐसी ही तंजीम है होप, एक आशा, जो अल्जाइमर पेशेंट का इलाज करती है। ये वही पेशेंट हैं जो अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हद तक कोई हिस्सा भूल चुके होते हैं, और ऐसे में ये तंजीम बहुत मोहब्बत के साथ, बड़ी अपनायत के साथ इन पेशेंट का इलाज करती है। साथ बैठकर पढ़ाई करते, गाना गुनगुनाते ये बुजुर्ग अपने अपने करियर के, अपने अपने वक्तों के कामयाब और अपने काम में माहिर लोग हैं। लेकिन आज ये अपनी पहचान भूल चुके हैं, लेकिन जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल ये सभी अल्जाइमर की बीमारी में मुब्तला हैं। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान धीरे धीरे चीजों को भूलने लग जाता है। जब ये बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इस तरह के लोग भूल जाते हैं। इन लोगों की जिंदगी में उम्मीद का एक चिराग जला रही है होप, एक आशा तंजीम। Alzheimer's is a disease, is a form of dementia, जिसमें कि हमारी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, बिकॉज द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन, द सेल्स ऑफ द ब्रेन, दे स्टार्ट डाइंग। दरअसल सुषमा चावला की मां जब इस बीमारी का शिकार हुई तब उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो अपनी मां को तो नहीं बचा पाई, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि इस बीमारी में जितने भी लोग मुब्तला हैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगी। गुड़ियों से खेलती ये बुजुर्ग औरत अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा भूल चुकी है। ये समझती हैं कि कुछ वक्त पहले ही इनकी शादी हुई है और इन गुड़ियों को अपना बच्चा समझ रही हैं। सारे छोटे मैं अभी लेके आई थी, पहले रोना समूह बनाया हुआ था, जब मैं खोला तो फिर मेरे छोटे फिर खोला हुआ मुँह देखे। ये बीमारी जो है सिर्फ प्यार से, अपने पेशेंस से, अपने अंदर पेशेंस रखे और तभी इससे फाइट किया जा सकता है। इन पेशेंट्स को घर का माहौल देने में ही आई थिंक सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंजेस आते हैं डेफिनेटली, और चैलेंजेस ये आते हैं क्योंकि जो ये बताना चाहते हैं ये कभी नहीं बता पाते। इट इज़ नेवर व्हाट दे वांट टू एक्सप्रेस। जितनी हमारी डिटेल्ड हिस्ट्री होती है, जितना हम डिटेल्ड इनके ऊपर काम करते हैं, उस पैटर्न को समझ के इनको यहाँ रखना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। इस बीमारी में कई बार लोग अपने रिश्ते भूल जाते हैं और किसको कब अपना कौन सा रिश्तेदार मान बैठें ये पता ही नहीं होता। अक्सर लोग इस बीमारी को पागलपन भी समझते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन और प्यार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। उम्मीद वक्त का एक बहुत बड़ा सहारा है, गर हौसला है तो हर मौज में किनारा है। जी हाँ, जीवन में उम्मीद का होना बहुत ज़रूरी है।
निराश व्यक्ति अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता और लोगों के जीवन में उम्मीद की इसी एक किरण को फोड़ने के लिए, उम्मीद की इसी एक किरण को जगाने के लिए काम कर रही है होप, एक आशा संस्था। तो देखा आपने, एक आशा, एक उम्मीद लोगों की ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव ला सकती है। एक ऐसे ही शख्स हैं उत्तम सिंह, जिनके लिए ये कहा जा सकता है अभी परवाज़ बाकी है, अभी उम्मीद बाकी है, ये दिल तो थक चुका है, लेकिन अभी ज़िंदगी का काफ़ी हद तक कोई हिस्सा बाकी है। जी हाँ, उत्तम सिंह एक ऐसे शख्स हैं जो दिव्यांग हैं, लेकिन उनके अंदर गज़ब का हौसला है, गज़ब का जोश है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। पहाड़ी पर बने विकास भवन की 151 सीढ़ियां आसानी से उतर जाते हैं दिव्यांग उत्तम, लेकिन जज्बा ऐसा जो आज के सैकड़ों नौजवानों को हौसला दे रहा है और उनके इसी जज्बे ने इन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर एक अलग पहचान दिलाई है। जी हाँ, इन्होंने अपना ही नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम भी रोशन किया है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। मथुरा में सड़क हादसे में एक पैर खोने के बाद महोबा से रहने वाले उत्तम सिंह यादव ने पैरों के बजाय हाथों से चलना शुरू किया। बिना किसी स्टेडियम, बिना किसी कोच और बिना किसी ट्रेनिंग के वो पहाड़ों और ऊबड़-खाबड़ जमीनों पर हाथों के बल चलने लगे। धीरे धीरे वो अपने इस हुनर में इतने कामयाब हुए कि उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और आलमी रिकॉर्ड भी बनाया। मैं युवाओं को यही प्रेरणा देना चाहता हूं कि अगर कोई घटना हो जाती है या किसी प्रकार से कोई परेशानी आती है सामने में, तो उस परेशानी को कतई नहीं आप बिल्कुल भूल जाना। योग को अपनाइए। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ योग से संबंधित कलाएं हैं, उसको निखारिए, जिससे आप अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। वो अपने शरीर को किसी से कम ना हो करके यही समझे कि हम सबसे आगे हैं। और योग से समग्र स्वास्थ्य और निरोग रहने के लिए यदि कोई कला है तो सबसे अच्छा योग है। उत्तम सिंह बताते हैं कि उन्होंने जो ठान लिया उसे करके दिखाया। वो सीढ़ियों पर, पहाड़ पर तेजी से चढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, वो ऊबड़ खाबड़ जमीन में हैंड स्टैंड पोजीशन पर आगे पीछे हर जानिब आसानी से चल सकते हैं। उनकी बढ़ती रफ्तार उन्हें नए रिकॉर्ड बनाने के लिए हौसला देती है। इसके लिए वो रोजाना योग करते हैं। उनके योग आसन देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। उनका अपने जिस्म पर गजब की पकड़ है। वे ऊंचे पेड़ की डाल पर बड़ी ही आसानी से मयूर आसन कर लेते हैं, जिसे देखकर लोग अचरज में पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, मयूर आसन की हालत में उत्तम अपनी आंख से सुई भी उठा लेते हैं और साथ ही नौजवानों को योग करने की सलाह देते हैं ताकि बीमारियों से दूर रहा जा सके।
फलक भी छूट जाएंगे बुलंदी के तेरे पीछे, तो अपने बाजुओं में कुव्वते परवाज़ पैदा कर। जी हाँ, उत्तम सिंह की कहानी जानकर ये कहा जा सकता है। और वाकई अगर ज़िंदगी में जोश है, कुछ करने का जज्बा है, तो मुझे लगता है कि कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आती है। आपको बता देते हैं कि ऐसे आजकल बहुत सारे काम हो रहे हैं जिसका जहन कई बार तसव्वुर भी नहीं करता है। जी हाँ, कबाड़ से ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता। औरंगाबाद के फिरोज शेख ने एक इलेक्ट्रिक कन्वर्टर बनाया है। कैसे किया उन्होंने ये कारनामा, आइए जानते हैं इस स्टोरी से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक मैकेनिकल इंजीनियर अफरोज शेख ने एक किफायती इलेक्ट्रिक कन्वर्टर बनाया है जो बाइक को पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में बदल सकता है। अफरोज शेख ने इसे सिर्फ 20,000 रुपए की लागत से बनाया है। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर अफरोज के पास सिर्फ एक दहाई का सनती तजुर्बा है, लेकिन वो अपने इस तजुर्बे से कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे माहौल को आलूदा होने से बचाया जा सके। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ईंधन को बचाने की सोच के साथ अफरोज ने एक इलेक्ट्रिक किट लगाकर अपनी बाइक को एक हाइब्रिड गाड़ी में बदलने का फैसला किया। इस काम के लिए अपने मामा से 20 साल पुरानी उन्होंने एक मोपेड भी खरीदी थी। ये बाइक स्क्रैप में से ली है, जो हमारे रिलेटिव के पास, जिसको 15 साल पूरे हो गए थे, तो उस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। इस बाइक को बनाने के लिए मेरे जो पहले के जो लेक्चरर्स हैं हमारे कॉलेज के, प्रांश पे सर और मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रमोद विहालकर सर, इन्होंने काफ़ी मदद की है। तो उनके गाइडेंस में मैंने ये पूरा काम करते हुए इस बाइक को कंप्लीट किया। तो माननीय मेरे केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी साहब, उनसे विनंती है कि उन्होंने जो स्क्रैप पॉलिसी लाई है, जिससे 15 साल पूरा होने के बाद गाड़ी को स्क्रैप कर रहे हैं, तो उसका अगर हम चेसिस और उसके कोई अगर स्पेयर्स यूज़ करके उसको अगर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक बाइक की जो कीमत है वो 40 से 50% तक हम कम कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक किट की मोटर को सीधे रियर व्हील से जोड़ा गया है, जिससे इसकी सलाहियत में इजाफा होता है। हाइब्रिड मोपेड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे इलेक्ट्रिक पावर पर इस्तेमाल किया जा सके और बैटरी खत्म होने पर इसे फौरन पेट्रोल मोड में शिफ्ट किया जा सके। बाइक को 3 घंटे चार्ज करने की जरूरत है और ये आसानी से 20 किलोमीटर और 45 से 50 किलोमीटर तक पेट्रोल पर चल सकती है। ऐसी बाइक बनाने की खास बात यह है कि ऐसी बाइक्स को बनाने के लिए आपको ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती और कीमत भी काफी कम होती है। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे बहुत से छोटे बाइक बनाई है जिसका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नोन की गई हुई है। इस तकनीक का इस्तेमाल कर किसी भी तरह की बाइक को हाइब्रिड बाइक में बदला जा सकता है और कीमत भी 50% तक कम की जा सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले सबसे छोटी बाइक बनाने के लिए अफरोज का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। औरंगाबाद से अनिल सेबल के साथ तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो अफरोज जैसे नौजवान डिजिटल इंडिया का ख्वाब पूरा कर रहे हैं और मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं, और तो और दीगर नौजवानों के लिए भी कई राहें खोल रहे हैं। जब बात डिजिटल इंडिया की हो रही है तो चलिए आपको लिए चलते हैं रांची और वहां आपको दिखाते हैं एक अपग्रेडेड मिडिल स्कूल, जहां असातिज़ा की मेहनत रंग ला रही है और बच्चों को वो नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करा रहे हैं। रांची से तकरीबन 70 किलोमीटर दूरी पर खलारी का एक अपग्रेडेड मिडिल स्कूल। बच्चों की पढ़ाई यहाँ डिजिटल तरीके से हो रही है। जी हाँ, स्कूल में जहाँ हर दिन बच्चों की क्लासेस होती हैं, वहीं स्मार्ट क्लास में बच्चे टैब के जरिए से पढ़ाई करते हैं। स्कूल में VR साइंस लैब भी है, जहाँ बच्चे बड़े आराम से वर्चुअल रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी से पढ़ाई करते हुए देखे जा सकते हैं।
बेहद ही आम या फिर गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है और स्कूल के उस्तादों का इसमें अहम रोल है। साइंस लैब, स्टेम लैब और टैब जैसे अल्फाज से इन बच्चों को उस्तादों ने बड़ी ही मेहनत और अपनायत के साथ नई जानकारियां देने का भी बीड़ा उठाया है। बच्चा स्वयं टैब से पढ़ते हैं और जो अक्षर को नहीं पहचान पाते हैं उस अक्षर को आवाज़ के माध्यम से सुनते हैं और स्वयं पढ़ते हैं। और लिखने का पहले है कि लिखो बोलना पड़ता था, पर बच्चा अब टैब में खुद देखते हैं और सुनते हैं और उसको फिर अपना कॉपी में नोट करते हैं। तलबा और तालिबात के साथ स्कूल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में स्कूल के प्रिंसिपल रंथू साहू दिन रात कोशिश करते रहते हैं। इनका कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत के सपने को पूरा करने के लिए जमीनी सतह पर भी काम शुरू हो गया है। पहले बच्चे महसूस किया करते थे, हम लोग भी महसूस किया करते थे कि हमारा डिजिटल इंडिया कब बने, लेकिन हम पीएम श्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार होते नजर आ रही है और बच्चे खुद ऑपरेट कर रहे हैं, अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अपने किताब से रिलेटेड पढ़ाई हो रही है और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। डिजिटल तालीम की जानिब कदम बढ़ा चुका खलारी का अपग्रेडेड मिडिल स्कूल कई मायनों में दीगर स्कूलों के लिए मिसाल पेश कर रहा है। रांची से दिवाकर कुमार के साथ करमवीर की रिपोर्ट। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये मिसाल कायम की है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक गांव की खवातीन ने, जिन्होंने बनाया है देसी सीड बैंक। और इस बैंक को बनाने के बाद न सिर्फ उनके अंदर खुद एतमादी आई है, बल्कि ऑर्गेनिक खेती को भी ये खवातीन बढ़ावा दे रही हैं और अपनी अपनी ज़िंदगियों को संवार रही हैं और गांव की भी हालत काफ़ी हद तक सुधर चुकी है। मेथी, टमाटर, सीताफल, राजमा, मक्का और तमाम तरह की दालें, ये सरमाया है बीज बैंक का। इन्हें इकट्ठा किया है छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव पारड़ सिंगा की औरतों ने और इनसे खड़ा किया है एक ऐसा बीज बैंक
जहां सब्जियों और फूलों के बीजों की बेहतरीन वैरायटी है। इस कॉन्सेप्ट का ख्याल श्वेता को तब आया जब उन्होंने देखा कि गांव के कई घरों में औरतों ने अपने गमले में सब्जी और फूल लगा रखे हैं और उनके बीजों की क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके बाद बीज के बदले बीज देने का रिवाज शुरू हुआ। हम लोगों को जब ये रियलाइज़ हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट है देसी बीज बचाना या उसको लगाना और उसको बढ़ाना और हमारे रोज के जीने में भी उसका इस्तेमाल करना, जब हमको ये रियलाइज़ हुआ तो हम लोगों को ये समझ में आया कि कितना ज़रूरी है कि हम आसपास में ही देखें कि हम क्या क्या उगा रहे हैं और वो हम लोग एक्सचेंज कर पाए क्या, और वो हमने करना शुरू किया और इसी तरीके से हमारा बीज बैंक बना। इन देसी बीजों को महफूज करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका भी इन्हीं महिलाओं ने ढूंढा है। सीड बॉल्स, राखी और कैलेंडर जैसी चीजें भी बनाई जाती हैं और जिसे जब जरूरत हो वो उन्हें ले जाता है। ये बीज बाजार में बिकने वाले बीजों से सस्ते हैं और इनसे फसलों की पैदावार काफी अच्छी होती है। गांव में तो यौम पैदाइश या फिर शादी की सालगिरह पे लोग इस खास तोहफे को देना पसंद करते हैं। अपने गमले है 100, तो हर प्रकार के, अब सेवंती का भी इतना जाओ तो 40 रुपए में, गुलाब का 40 से 60 रुपए में पौधा मिलता है। तो बरसात में कटिंग करके हम पन्नी में पॉलिथीन में लगाते और वही दीदी लोगों को दे देते, किसी के बर्थडे पे गिफ्ट करते हैं, तो बहुत उससे खुशी मिलती है और आनंद आता है। हमको एक बात की खुशी है कि जो हर चीज़ हर महिला के यहाँ उगती है तो वो सब मिल के हम लोग इकट्ठा करते हैं और उसका उत्पन्न ज़्यादा होता है। पारड़सिंगा गांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है और इस एक देसी बीज बैंक ने इस पूरे बेल्ट में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया है। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या तो जीत जाते हैं या फिर कुछ सीख जाते हैं। कुछ ऐसी ही हिम्मत, कुछ ऐसी ही पुरजोश कहानियों के साथ हम अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा और हाँ, मुस्कुराइएगा ज़रूर, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब मिलता है। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। Running, jumping, dancing,